आप लोगों का फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, बिन ज्ञान का जीवन दुख है। दोस्तों, आज त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमिति में एंगल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लासेज में आप लोगों को एंगल के बारे में बताया गया है, लेकिन 0 to 19 यानी 0 से लेकर 19 तक टेबल को बताया गया है कि साइन का फॉर्म, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान कितना होगा और 90 डिग्री का मान कितना होगा। स्टूडेंट, यहाँ तक तो आप लोगों को बता दिया गया है। तो अगर आप नए हैं तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देखिए। और उसको आपको एक चीज़ भी याद नहीं करना है, उसको बहुत बेटर तरीके से उसको समझना है। बस समझ लीजिएगा तो याद हो जाएगा अपने आप, उसको रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति, यानी आज हम लोग एंगल के बारे में उसके पढ़ेंगे कि ये 180, 270, 360, उसके बाद 720, 540, 250, इसके वैल्यूएशन को कैसे लाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो कोण होता है, यानी कोण किसे कहते हैं, तो देखिए एक जो बिंदु होता है उस पर कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का, तो 360 डिग्री का ये कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक बिंदु से कोई एक किरण क्या कर रहा है, जा रहा है। एक बिंदु से कोई एक किरण जा रहा है और ये इसको प्रारंभिक किरण बोलते हैं। किसको? प्रारंभिक किरण या भुजा, प्रारंभिक भुजा या किरण। फिर उसके बाद से यही तरह से दूसरा एक किरण जा रहा है, इसी बिंदु से एक किरण यहाँ, एक किरण इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं अंतिम किरण। यानी प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण के बीच की जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, तो एंगल बोलते हैं। क्या? कोण बोलते हैं। यानी प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण के बीच की जो जगह है यहाँ पे, इसको क्या बोलता है, तो एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे समझिए, यानी यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ से इस वाले बिंदु से कितने जा रहा है, इस वाले बिंदु से यहाँ से कितना जा रहा है, इस वाले बिंदु से जा रहा है ये, और इस वाले अंतिम बिंदु तक जा रहा है, तो इसके बीच को एंगल बोलते हैं, यानी कोण बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहीं से ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 360 डिग्री का। यानी एक डिग्री कितना हो जाएगा, एक डिग्री होगा 360, यानी एक डिग्री का मान हो जाएगा 360वां भाग। 360वां भाग ही कोण कहलाएगा और वो एक डिग्री कहलाएगा, 1 डिग्री। अब देखिए, यहाँ से 1 डिग्री तो कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग सोचते हैं कि पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 ये कैसे आया। तो स्टूडेंट्स, इसको जानने से पहले क्लासेस छोड़ के जाइएगा नहीं, बहुत ऐसे ट्रिक यहाँ पे जानने को मिलेगा, बहुत ऐसे चीज़ जानने को मिलेगा। तो फिर गए तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब एक जो किरण हो गया, मान लीजिए मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से किरण इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो जब इधर जाएगा तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का, तो ये तो मान लीजिए 360 डिग्री का कोण था। यहाँ पे 360 डिग्री का जब कोण था तो ये इसको क्या किया, बाइसेक्ट यानी विभाजित कर दिया इसको, सॉरी हाँ, क्या किया, इसको विभाजित कर दिया। किसको? तो यहाँ पे जो एक बिंदु है इसको विभाजित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री नीचे का कोण बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 180 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री का नीचे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एक और रेखा यानी एक और किरण ऊपर से नीचे इस पे गिराएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। देखिए, जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, इधर प्लस इधर माइनस। जो संख्या रेखा आप लोग पढ़े हैं या कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है।
बट यहाँ पे देखिए अभी एक ट्रिक लगने वाला है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड का मतलब हो गया ऐड शुगर, एस यहाँ पे टी और यहाँ पे सी, ऐड का मतलब हो गया जोड़। यानी अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस प्लस में है, यहाँ प्लस में वाई एक्सिस, ये आपका माइनस में है यानी वाई डैश है और ये एक्स डैश है, यानी ये माइनस में ये माइनस में। अब स्टूडेंट देखिए इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, क्या, कार्तीय तल, जो कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री में इसको कार्तीय तल बोलते हैं, कार्तीय तल इसको बोलते हैं, भुज इसको बोलते हैं कोटि। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, ये कितने डिग्री में विभाजित हो गया, तो 90 डिग्री में, कितने, 90 डिग्री में ये, 90 डिग्री में ये, 90 डिग्री में ये और 90 डिग्री में ये, यानी इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ से क्या होगा, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक घड़ी की दिशा में, एक घड़ी के विपरीत दिशा में। तो स्टूडेंट यहाँ से इसमें बता दें आपको, घड़ी की विपरीत दिशा में जब जाएंगे तो ये प्लस, यानी 90 से 180 जाएगा, 0 से 90, 90 से 180 और 180 से 270, यानी 90 जुड़ता जाएगा उसमें, ठीक है, एक एक क्वाड्रेंट में। यानी यहाँ से लेकर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका लिमिट है, इसका लिमिटेशन है कितना, 0 to 90, यानी 90 डिग्री तक ही इसमें कोण जा सकता है। यहाँ पे देखिए अब 90 डिग्री तक ही कोण जा सकता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री तक लिमिट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90, इसके थर्ड क्वाड्रेंट में 90, फोर्थ क्वाड्रेंट में 90, 90 90 90 90 यानी 360 डिग्री का कोण बनाता है। पहले ही बताएं कि वृत्त में एक बिंदु के पास कितने डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री का। जब उसको 4 भागों में विभाजित किया तो 90 90 डिग्री में बट गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड का मतलब होता है, ऐड का मतलब होता है जोड़, यानी यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये क्या हो जाएंगे, इसके जो वैल्यू आएगा प्लस में आएगा, क्या, प्लस में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे शुगर है, यानी शुगर का सबसे फर्स्ट वाला मीन्स क्या है, शुगर का एस है, क्या है, एस। तो जब एस है तो क्या है, एस साइन, क्या, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, रेस्टार निगेटिव, यानी साइन और कॉसेक ही सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, यानी इसका जब वैल्यू आएगा 90 से 180 के बीच में साइन का अगर वैल्यूएशन आता है तो वो प्लस में होगा, अन्यथा अगर कॉस का आया तो निगेटिव, यानी वो निगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, टेन का आया तो माइनस में हो जाएगा, सेक का आया तो माइनस में, कॉट का आया तो माइनस में। अब देखिए 2, यहाँ पे 2 है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, 2 है, 2 का मतलब होता है टेन, टेन का उल्टा कॉट, यानी टेन का वैल्यूएशन जो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव आएगा, रेस्टार निगेटिव, बाकी सब माइनस होंगे, इसके क्या होगा, प्लस। अब देखिए यहाँ पे कॉफ़ी है, यानी कॉफ़ी का मतलब कॉस, कॉस और सेक, यानी यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 270 से लेकर 360 के बीच में जिसका वैल्यूएशन आएगा वो क्या होगा, कॉस और सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में, बाकी सब निगेटिव होगा, यानी माइनस में होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ओनली 270, यहाँ तक लिमिटेशन कितना है, 270, यहाँ 180 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90, और ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360, यानी 270 से 360 के बीच में क्या हो जाएगा, कॉस और सेक प्लस, और
360 से 20 और फिर 90 जोड़िए उसमें, 360 प्लस 90 कितना, 9 6 15 4 450, कितना 450, 450 के बीच में सभी का मान पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ही जुड़ते जुड़ते ये 1100 1200 1500 1000 2000 5000 10,000 तक वैल्यूएशन आप निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग टेंथ क्लासेज में क्या पढ़े हैं आप लोग कि साइन 90 माइनस थीटा, कितना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये कैसे आया आप लोग उसमें देखें कि नहीं देखें कि ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों आया, कैसे आया। तो यहाँ पे अभी आपको समझाएंगे हम, यहाँ पे बने रहिए, क्लासेज में बने रहिए, जाइएगा मत। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक कितना वैल्यूएशन आया, 180, कितना, 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को बता दें कि किसी बिंदु का एक पहली किरण और अंतिम किरण 360वां भाग, कितना, 360वां भाग क्या कहलाता है, उसका 360वां भाग क्या कहलाता है, उसका कोण कहलाता है, क्या, डिग्री, यानी डिग्री कहलाता है, कितना, डिग्री। तो यहाँ पे देखिए लिखिए, लिखना हो तो 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर 1/360, कितना, 1/360, यानी 360वां भाग का एक हिस्सा क्या होता है, वो डिग्री होता है, ठीक है, वो डिग्री होता है। 1 डिग्री बराबर होता है 1/60वां, यानी 1 घंटे का 60वां मिनट क्या होता है, डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको बता दें ये मिनट को कैसे लिखेंगे हम लोग, मिनट को जैसे 1/60 मिनट लिखेंगे, 1 डिग्री बराबर 1/60 मिनट। उसके बाद 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर 1/60 सेकंड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग 11th क्लासेज वाले बच्चे को ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए रेडियन को यहाँ पे लिख लीजिए, रेडियन को रेडियन बराबर क्या होता है, रेडियन बराबर पाई को ही रेडियन हम लोग बोलते हैं। इसका मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, कितना, 180 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे रेडियन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो क्या लिखेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए जैसे रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को जब डिग्री में हम लोग बदलेंगे तो क्या होगा, 180/पाई करेंगे, कितना, 180/पाई। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो अब देखिए डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या हो जाएगा, डिग्री को रेडियन में तो इसको क्या लिखेंगे, 180/पाई है तो ये पाई/180 हो जाएगा, कितना, पाई/180। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 30 डिग्री को अब रेडियन बदलिए, 30 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या हो जाएगा, इसको गढ़ेंगे 30 गुने पाई/180, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 छके 18, यानी पाई/6 रेडियन आ गया, कितना, पाई/6 रेडियन। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए इसी पाई/6 को अगर हम लोग, ये तो मान लीजिए पाई/6 क्या है, रेडियन। अब यहाँ रेडियन को चेंज करने के लिए डिग्री में हम लोग को क्या करना है, 180/पाई से भाग देना है, सॉरी गुणा करना है। तो क्या होगा यहाँ पे पाई/6 गुणे 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6×3=18, यानी 30 डिग्री आ गया। तो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, आपके जो 11th वाले जो बच्चे हैं उनकी 3.1 इसी पर आधारित है,
इसी क्वेश्चंस पे आधारित है। यानी डिग्री को कैसे बदलें रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें, ये चीज़ें आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे देखिए एक रेडियन बराबर क्या होता है, एक रेडियन बराबर, एक रेडियन का वैल्यू, एक रेडियन का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए 180 बटे पाई था ना, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई, यानी जब डिग्री में उसको चेंज करेंगे यानी रेडियन का जब वैल्यू निकालेंगे तो डिग्री में आएगा ही आएगा। तो 180 बटे पाई, तो इसको क्या करेंगे 180 बटे 22 बटे 7, यानी पाई का वैल्यू क्या है 22 बटे 7 है, तो 180 बटे 22 और ये ऊपर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 0 का 0, उसके बाद 8 सते 56 और 7 5 12, 1260 में जब 22 से भाग देंगे तो आप भाग लगा के देखिएगा तो ये कितना आएगा 57 डिग्री 16 मिनट, कितना 57 डिग्री 16 मिनट ये आपका वैल्यूएशन आएगा। यानी एक डिग्री, एक रेडियन को डिग्री में जब चेंज करेंगे यानी एक डिग्री का वैल्यूएशन 57 डिग्री 16 मिनट आएगा। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे हम लोग, एक डिग्री का वैल्यू, एक डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, यानी एक डिग्री का वैल्यू रेडियन में कैसे पता चलेगा, तो इसको एक डिग्री का वैल्यू क्या होगा 22 बटे 180, सॉरी 22 बटे 180 नहीं, पाई बटे 180, तो पाई बटे 180 को कैसे होगा 22 बटे 7 भागा 180, तो ये 80 उठ के चला जाएगा, इसमें गुणा होगा तो 22 बटे 7 गुने 180 बराबर 22 बटे 1260, कितना 22 बटे 1260। जब इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 0. ये आएगा आपको 0.0176। ठीक है, ये आपका वैल्यूएशन आएगा, ये आपका वैल्यूएशन आएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को बता दें हम कि आप लोग जो 11th वाले हैं उनकी जो 3.1 जो एक्सरसाइज है वो आपको इसी पे आधारित है और आपका सॉल्व हो जाएगा। और आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप लोगों को ऐसे ही त्रिकोणमिति के लेक्चर मिलता रहेगा जब तक त्रिकोणमिति का पूरा फुल रूप से आप लोग सॉल्यूशन ना कर पाओ। तो स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, ये आपका हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए अभी आप लोग देखे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट और टेन सभी का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है। यानी यही ना है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है, ये वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हैं। यहाँ पे ये 0 से 90 डिग्री का है, यानी यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री तक। अब इसको जब वैल्यूएशन रख देते हैं, ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज, इसके वैल्यू को जब रखेंगे यानी ABC, इसका नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे सबसे देखने वाली बात, एक त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, उनका मान क्या होता है। तो एक त्रिभुज में तीनों एंगल का मान कितना होता है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, तो कोण B कितना है 90 डिग्री है, तो कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोण A प्लस कोण C 90 डिग्री है, यानी ये भी 45 है और ये भी 45 है। तो स्टूडेंट ये कैसे पता है कि 45 है कि 30 है कि 40 है कि 50 है, ये 45 हम लोग मान रहे हैं ना। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या होगा, साइन का मान निकालेंगे, किसका, साइन का, साइन किसका, साइन A का, कोण A का मान निकालेंगे। तो साइन इसके अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए, A के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाता है आपका कितना, लंब हो जाता है। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा BC बटे
AC, BC बटे AC। और कॉस A का मान निकालते हैं। साइन का जब मान निकल जाएगा, कॉस का मान निकल जाएगा तो आप पूरा बना सकते हो, ठीक है। तो कॉस A का मान निकालते हैं, तो कॉस A के लिए ये क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी AB बटे AC हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब साइन C का वैल्यूएशन निकालते हैं। साइन C का मान, साइन C का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, साइन C के रिस्पेक्ट में ये है क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी AB बटे AC हो जाएगा। उसके बाद कॉस C का मान, कॉस C का मान, कॉस C का मान जब निकालेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी आधार बटे कौन, यानी BC बटे AC। अब स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि कोण C बराबर 90 माइनस कोण A, 90 माइनस कोण A ये होगा ना, यानी कोण C बराबर 90 माइनस A और 90 माइनस कोण A बराबर हम लिख सकते हैं कोण C। अब यहाँ पे स्टूडेंट कोण C यानी साइन C का वैल्यूएशन क्या निकाले हम लोग, 90 माइनस A बराबर AB बटे AC, AB बटे AC निकाले हैं हम लोग, किसका, तो साइन C का। साइन C का वैल्यूएशन कितना लगा है, AB बटे AC। यहाँ से समझिए इसको, देखिए AB बटे AC। अब यहाँ पे AB बटे AC किसका है, तो कॉस A का वैल्यू है, यानी कॉस 90 माइनस A बराबर साइन A। देखिए ऐसे आया है वैल्यूएशन, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये चीज़ें यहाँ पे इसको रिलेशंस को दिखाता है यहाँ पे आपको। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़, इसके बाद आप लोगों को आएगा फार्मूलाज, पूरे फार्मूला को कैसे सिद्ध किया गया है, यानी साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी, कॉस A प्लस बी, कॉस A माइनस बी, टेन A प्लस बी, टेन A माइनस बी, कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो ये चीज़ें आप लोगों को पूरा प्रूफ के साथ आप लोगों को उसको मिलेगा, आपके फार्मूलाज को मिलेगा, जो आप लोगों को इतना ट्रिकली होगा कि आपको याद करने की जरूरत, देखते ही याद हो जाएगा, फटाफट देखते ही आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये देखिए ये चीज़ें हैं आपको। अब देखिए इसको सूत्र आप लोग लिख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर किस सेक नहीं होगा, कॉट थीटा होगा, और ये कॉसेक थीटा होगा। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसके बाद वाला फिर से आप लोगों को एक और बता दें हम कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग को एक और फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा कि अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करते हैं तो 1 आता है, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1। तो स्टूडेंट जो ये आपका फार्मूलाज है, ये वाला फार्मूला, तो यहाँ से आप लोग पूरे क्वेश्चन यानी 10th क्लासेज वाले जो बच्चे हैं वो 8.2 को पूरा क्लियर कर लेंगे, और आप लोगों को
अभी थोड़ी देर पहले यानी पाई रेडियन ओडियन का जो मान बताए हैं आप लोग 11th वाले, आपको 3.1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग उस चीज़ को, इस वीडियो को देखिए और अपने बुक्स को बनाइए, अपने चैप्टर को बनाइए, उसको एक्सरसाइज को बनाइए, और आप लोगों को एक्सरसाइज भी आप लोगों को फुल से उसके पूरे सॉल्यूशंस को